आप सभी को जय मसीह की। हमारे चैनल इंडियन बाइबल प्रो हिंदी पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपको बाइबल के वचन, बाइबल की शिक्षाएं, प्रेरणादायक कहानियां और प्रार्थनाएं देखने और सुनने को मिलेंगी। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में आत्मिक शांति और परमेश्वर के अनुग्रह को पहुंचाना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज की कहानी में हम चर्चा करेंगे सदोम और गमोरा का विनाश। यह कहानी हमें सिखाती है कि अधर्म और पाप का परिणाम विनाश है, लेकिन धर्म और परमेश्वर के आदेशों का पालन हमारे जीवन को सुरक्षा और आशीर्वाद प्रदान करता है। कहानी सुनने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप हमारे जीवन के मार्गदर्शक और हमारी आशा के स्रोत हैं। आपने सदोम और गमोरा की कहानी के माध्यम से हमें सिखाया कि पाप और अधर्म का मार्ग हमें विनाश की ओर ले जाता है। हे प्रभु, हमें आपके पवित्र मार्ग पर चलने का साहस और सामर्थ्य प्रदान करें। हमारे हृदय को पवित्र करें और हमारे विचारों को आपकी इच्छा के अनुरूप बनाएं। हमें आपके वचनों को समझने और अपने जीवन में लागू करने की शक्ति दें। जब हम थक जाएं या कमजोर पड़ें तो हमें आपकी उपस्थिति का एहसास कराएं और हमें आपकी शक्ति पर विश्वास रखने की शिक्षा दें। प्रभु यीशु, हमें हर परिस्थिति में अपने प्रेम, धैर्य और कृपा से संभालें। हमारे परिवार और समाज में सच्चाई, शांति और आनंद का अनुभव कराएं। हमें ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा दें जो आपके प्रेम और अनुग्रह का मार्ग दिखाए। हे प्रभु, हमें आपके पवित्र मार्ग पर स्थिरता और निष्ठा के साथ चलने में सहायता करें। हमारे जीवन को आपकी महिमा के योग्य बनाएं। आपके पवित्र और सामर्थी नाम में यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। सदोम और गमोरा की कहानी बाइबल के पुराने नियम में वर्णित है। यह कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमें पाप, दंड और परमेश्वर की न्यायप्रियता का महत्वपूर्ण संदेश देती है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि अधर्म और पाप के प्रति परमेश्वर का दृष्टिकोण कठोर और न्यायपूर्ण है। सदोम और गमोरा उस समय के सबसे समृद्ध नगरों में से थे। उनकी भव्यता और सुख सुविधाओं ने उन्हें उस युग के प्रमुख स्थानों में स्थान दिलाया। वहां के लोग भौतिक सुखों और सांसारिक लालसाओं में इतने लिप्त हो गए थे कि उन्होंने नैतिकता और धार्मिकता को पूरी तरह भुला दिया था। ये नगर अत्यंत समृद्ध थे, लेकिन उनके निवासी पाप और अधर्म के रास्ते पर पूरी तरह से चल रहे थे। सदोम और गमोरा की विशेषता यह थी कि वे व्यापार, संस्कृति और समाज में उन्नति के शिखर पर थे, लेकिन उनकी आध्यात्मिक स्थिति पूरी तरह से पतन की ओर बढ़ रही थी। उनके पाप केवल व्यक्तिगत नहीं थे, बल्कि उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए थे। इन नगरों के निवासियों के पाप केवल अनैतिक व्यवहार तक सीमित नहीं थे। उनके आचरण में हिंसा, छल और अत्यधिक लालच शामिल था। यह समाज अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को पूरी तरह से नकारा था। वहां के लोग न केवल अन्याय और अनैतिकता में लिप्त थे, बल्कि उन्होंने परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करना अपनी आदत बना ली थी। उनका सबसे बड़ा पाप यह था कि उन्होंने दुष्टता को सामान्य रूप से अपनाया और उसे समाज में स्वीकार कर लिया। उन्होंने परमेश्वर की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और पाप को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लिया। परमेश्वर ने सदोम और गमोरा के पापों को देखा और इन नगरों का विनाश करने का निर्णय लिया। यह निर्णय केवल दंड का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह परमेश्वर की न्यायप्रियता और उनके आदेशों की अनदेखी के कारण लिया गया कदम था। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को इन नगरों में भेजा ताकि वे वहां की स्थिति का अवलोकन कर सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि लोग सचमुच पाप में डूबे हुए हैं। अब्राहम, जो परमेश्वर से गहरी निष्ठा रखते थे, इन नगरों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने परमेश्वर से निवेदन किया कि यदि वहां कुछ धर्मी लोग मिलें तो वे नगरों को नष्ट न करें। स्वर्गदूतों ने सदोम पहुंचकर लूत के घर पर आश्रय लिया। लूत, जो अब्राहम का भतीजा था, एक धार्मिक और परमेश्वर के प्रति निष्ठावान व्यक्ति था। उसने स्वर्गदूतों का स्वागत किया और उन्हें अपने घर में स्थान दिया। जब नगरवासियों को उनके आगमन का पता चला तो उन्होंने लूत के घर पर आक्रमण किया। नगरवासियों ने स्वर्गदूतों के साथ अनैतिक कार्य करने की इच्छा व्यक्त की।
लूत ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। तब स्वर्गदूतों ने लूत और उसके परिवार को नगर छोड़ने का आदेश दिया। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि वे पीछे मुड़कर न देखें। जैसे ही लूत और उसका परिवार सुरक्षित स्थान पर पहुंचा, परमेश्वर ने आकाश से गंधक और आग की वर्षा की। सदोम और गमोरा पूरी तरह से नष्ट हो गए। यह दृश्य भयानक था, जहां पूरे नगर जलकर खाक हो गए। लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। भोर के समय अब्राहम उस स्थान पर गया जहां वह परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने सदोम और गमोरा की ओर देखा। वहां केवल धुआं और राख का ढेर बचा था। यह दृश्य उसकी प्रार्थना का उत्तर था। परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना के कारण लूत और उसके परिवार को बचा लिया। सदोम और गमोरा की कहानी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर पाप और अधर्म को सहन नहीं करते। यह घटना हमें अपने जीवन को परमेश्वर के नियमों के अनुसार जीने की प्रेरणा देती है। यह हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर न्यायप्रिय और दयालु हैं, लेकिन उनके आदेशों की अवहेलना का परिणाम विनाशकारी हो सकता है। यह कहानी केवल एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह नैतिकता और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण संदेश है। सदोम और गमोरा का विनाश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने आचरण और जीवन शैली में परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। यह कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है कि हम धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलें और अपने जीवन को पवित्र और सही बनाएं। सदोम और गमोरा की कहानी का महत्व आज के समय में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह हमें यह सोचने पर प्रेरित करती है कि क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर के आदेशों का पालन कर रहे हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि समाज में अधर्म और अन्याय को बढ़ावा देना केवल व्यक्तिगत विनाश का कारण नहीं बनता, बल्कि यह पूरे समाज को प्रभावित करता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। आपके समर्थन से हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने का प्रोत्साहन मिलता है। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।